अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमें क्यूब रूट निकालना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 0.001728 का। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, पॉइंट हटाएंगे 0.001728 का, अगर हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 1 के आगे कितनी जीरोज लग जाएंगी, जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज लग गई, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1728 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। अब 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1728 का क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए। तो 2 से गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और ये हमें पता है 6 का क्यूब होता है, राइट। तो उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन्स ये कितना आ गया क्यूब रूट में, 3 टाइम्स तो 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 टाइम्स 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, और नीचे 1 के आगे 6 जीरोस को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 5 एंड 6। अब हमें क्या करना होगा, क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए सेम नंबर्स के पेयर्स बनाने होंगे और एक एक बार बाहर लिखना होगा। तो एक बार 2 आ गया, 2 इंटू 6 आ गया एक एक बार, और नीचे 10 इंटू 10 आ गया। तो ये कितना आ गया, 2 6 12 अपॉन 100 हो गया। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 0.12 इज द आंसर। 0.12 बोलें या 0.12 बोलें, बात एक ही है, इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 0.00375 का। हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेंगे। तो 0.00335 में पॉइंट हटाया तो 1 के आगे कितनी जीरोज लग गई, 6 जीरोज लग गई, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं हम क्यूब रूट में 3375 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 3375 का। तो देखिए अब ये 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से गया, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये कितना आ गया क्यूब रूट में, 3 टाइम्स तो 3 और 3 टाइम्स 5 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोस को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब हमें क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए सेम सेम नंबर्स के 3 3 के पेयर्स बनाने होंगे और एक एक बार बाहर निकाल देंगे। तो कितना आ गया, 3 एक बार आ गया, 5 एक बार आ गया, और नीचे 2 टाइम्स 10 आ गया। तो अब इसको क्या लिख देंगे, 3 5 ज़ा 15 अपॉन 100। अब नीचे क्योंकि 2 जीरोज हैं 1 के आगे तो पॉइंट में ही निकालना होगा आंसर, तो 0.15 इज द
आंसर। 0.15 बोलें या 0.15 बोलें, बात एक ही है, इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा, अब हमें क्यूब रूट निकालना है किसका? 0.001 का। तो अब हम क्या करेंगे? हम पॉइंट हटाएंगे। 0.001 में से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट में 1 को हम 1 अपॉन 1 के आगे 3 जीरोस लिख सकते हैं। अब देखिए, क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमें क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए सेम नंबर्स के 3 के पेयर्स बनाने होंगे, और एक बार बाहर लिख देंगे। 1/10 आ गया, और क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया। राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। तो अब हम इसको 0.1 कहें या 0.1 कहें, बात एक ही है। दिस इज आवर आंसर। लेट्स लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा, हमें क्यूब रूट निकालना है किसका? 1.331 का। तो देखिए, हम सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे। तो 1.331 में अगर पॉइंट हटाया तो कितना आ गया? नीचे 1 के आगे 3 जीरोस आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट में? 1331 अपॉन 1000 भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है 1331 11 का क्यूब है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। आप देखिए, क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए सेम नंबर्स के 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो 11/10 आ गया, और नीचे क्योंकि एक ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1.1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।